नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मैं समय हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 16। समय की भाषा में क्षमा या संयम जैसे शब्द होते ही नहीं हैं। जैसे हर वस्तु का एक समय होता है, वैसे ही हर चीज़ की एक सीमा भी होती है। सच तो यह है कि जिसे इस समय व सीमा का ज्ञान हो जाए, वह आसानी से कभी किसी संकट में नहीं फंस सकता। समय की चर्चा तो इस किताब में हम कर ही रहे हैं। सीमा भले ही इस किताब का विषय नहीं, परंतु इस तयशुदा सीमा की भी चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक है। बस इसलिए इस विषय की संक्षिप्त चर्चा मैं यहाँ छेड़ रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि इस सीमा का किसी को ज्ञान नहीं है। मनुष्य है, अतः उसे इस समय व सीमा यानी टाइम और स्पेस का कुछ न कुछ ज्ञान होता ही है, क्योंकि यह सिर्फ मनुष्य है जिसके पास वह इंटेलिजेंस है जो प्रकृति की चल रही इस विशाल लीला के समय व सीमा बाबत जान सके। अर्थात यह उसकी नेचुरल प्रतिभा है, और जब नेचुरल है तो वह ध्यान दे या न दे, उसे इसके अनुभव होते ही हैं। तो अब सीधे इस बात पर आते हैं कि कैसे स्पेस द्वारा समय के सहारे हर चीज़ की एक सीमा तय हो जाती है, और मनुष्य हमेशा उस तय सीमा का उल्लंघन करने के कारण ही बड़े बड़े संकटों में फंसता रहता है। यदि मनुष्य तय सीमा पहचान ले और उसे पार न करे, तो उसके जीवन में संकट के दस्तक देने का सवाल ही नहीं उठता है। और जैसा कि मैं आपको कह ही चुका हूँ कि इस तय हो रही सीमा का भी सबको कुछ न कुछ अंदाज़ा होता ही है। सो मेरे इशारा करते ही आप अपने पुराने अनुभवों से इस तय सीमा बाबत बहुत कुछ समझ ही जाएंगे। निवेदन है सिर्फ इतना कि फिर उस समझ को इतना आगे बढ़ाना कि भविष्य में आप इसके सहारे अपने पर मंडरा रहे सारे संकटों से स्वयं को बचा पाएं। तो शुरुआत में मैं शारीरिक सीमाओं से ही करता हूँ, क्योंकि आपके लिए शारीरिक बातें समझना बड़ा आसान है। मानो आप खाने के शौकीन हैं, यह भी माना कि स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए तो आपका हाथ नहीं रुकता है, तो भी आप कोई गारा भर तो नहीं खा जाते हैं, यानी थोड़ा कम या ज़्यादा, पर उस बाबत आप अपने पेट की सीमा जानते हैं। लेकिन फिर भी सच यही है कि अधिकांश शौकीन स्वादिष्ट भोजन सामने आने पर जानते हुए भी सीमा का उल्लंघन कर ही जाते हैं। और यदि कोई ऐसा लगातार करता है तो एक दिन उसे सूप और सलाद पर आ ही जाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य, भोजन के शौकीन भी यदि जीवन भर स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी शारीरिक परिस्थिति की तय सीमा का ध्यान रखना ही होता है। वैसा ही शराब के शौकीनों की बाबत भी है। यदि कोई जीवन भर रोज़ विस्की पीना चाहता है तो उसे पेग दो पेग की सीमा तय करनी ही होगी। सीमा रोज़ रोज़ लांघेगा तो भविष्य में विस्की छोड़ो कोल्ड ड्रिंक पीने लायक भी नहीं बचेगा। ठीक वैसे ही फिजिकल एक्सर्शन करने और बिना एक्सरसाइज के जीने की भी एक सीमा है। लगातार ज़रूरत से ज़्यादा एक्सर्शन करने वाला भी भविष्य में बिस्तर पकड़ लेता है, और बिना हिलन डुलन के जीने वाला भी बिस्तर पकड़ ही लेता है। चलो, ये सब तो शारीरिक बातें हैं जिनके आपको कम या ज़्यादा अनुभव भी हैं। सो आप समझ भी गए होंगे और उस पर तत्कालिक अमल भी कर लेंगे। अब सवाल आता है कि व्यवहार में भी आपको तय हो रही सीमा के कुछ अंदाजे हो ही रहे होते हैं। दुखद बात यह है कि आप उन हो रहे अनुभवों को महत्व देकर अपने ज्ञान को उस विषय में बढ़ाते नहीं। मानो कोई आज्ञाकारी है, आपकी हर बात मानता है, आप उससे काम भी खूब निकलवाते हैं, लेकिन कब तक, उसकी भी एक सीमा है। यदि आपने उस सीमा पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन वह आपकी आज्ञाएं मानना बंद कर ही देगा। अर्थात आप चाहते हैं कि वह जीवन भर आपकी आज्ञा मानता रहे,
तो आपको आज्ञा देने की तय सीमा के भीतर ही उसे आज्ञाएं देनी होगी। बस ठीक वैसे ही हर एक के अपमान सहने की भी एक सीमा होती है। कोई कितना ही सहनशील क्यों न हो, एक सीमा क्रॉस करने के बाद वह विद्रोह पर उतर ही आएगा। बस इसी तरह मनुष्य के आपसी व्यवहार तथा उसके हर रिश्तों में हर चीज़ की एक सीमा आपके व्यवहार और मनुष्यों की साइकोलॉजी के आधार पर तय हो ही जाती है। कुछ सीमा के बाहर की करी गई अवहेलना, निंदा, क्रोध, बदमाशी या कुछ भी गंभीर दुष्परिणाम लेकर आएंगी ही। पहली बात तो अवहेलना, निंदा, क्रोध या बदमाशी हर हाल में बुरी है, लेकिन इसकी सीमा तोड़ने पर तो यह अति गंभीर परिणाम लेकर आएगी, यह तय है। यह मत समझना कि नकारात्मक भावों की ही सीमा होती है, सकारात्मक व्यवहार की भी अपनी एक सीमा होती है। माना आप सुलझे हुए और सज्जन व्यक्ति हैं, पॉजिटिव हैं और किसी को दुख देना नहीं चाहते, अच्छी बात है, परंतु इसकी भी एक सीमा होती ही है। यह ध्यान रख लेना कि आप यदि किसी की बदमाशी एक हद से ज़्यादा सहते हैं तो आप उसके महाबदमाश होने की नींव डाल रहे हैं, और यदि ऐसा करते हैं तो आप सज्जन नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि आप किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वैसे ही आप किसी का झूठ छिपाते हैं या उसकी चोरी दबाते हैं तो 2-4 बार तक तो ठीक है, परंतु फिर एक सीमा के पार वह आपकी रहम के काबिल नहीं रह जाता है, उसे एक्सपोज करना ही रहा। ऐसा नहीं करते हैं तो उसका भविष्य ही आप बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रख लेना, कुदरत की निगाह में ऐसी सज्जनता दुर्जनता से भी ज़्यादा खराब मानी जाती है। वहीं ज़रूरत से ज़्यादा किसी को लाड़ प्यार देना भी अनेक दुष्परिणाम लेकर आते हैं, और माँ बाप खासकर माएँ अपने बच्चों के ऐसे लाड़ में अक्सर पड़ जाती हैं। वे इसे अपने बच्चे के प्रति प्यार समझते हैं, परंतु वास्तव में वे बच्चे से दुश्मनी निकाल रहे होते हैं, क्योंकि गलत बात पर एक सीमा से बाहर का दिया गया प्रोटेक्शन बच्चों की छोटी मोटी बुराइयों को आदत के रूप में रूपांतरित कर सकता है। फिर जीवन भर उसका उससे छुटकारा संभव नहीं रह जाता है। खैर, यह जो बातें मैंने आपसी व्यवहार के लिए कही, वही बात सामूहिक व्यवहारों पर भी लागू होती ही है। जुल्मी शासक के भी जुल्म की एक सीमा होती है। सीमा के भीतर किया जुल्म तो जनता सह भी लेती है, लेकिन जिस रोज शासक सीमा तोड़ देता है उसके विरुद्ध क्रांति हो ही जाती है, और फिर शासक के तो जुल्म की ही नहीं, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम गलत नीतियों व निर्णयों की भी अपनी एक सीमा होती है। उस सीमा को पार करने के बाद कोई शासक कभी नहीं टिक सकता है। ठीक वैसे ही धर्मगुरुओं और समाज के ठेकेदारों द्वारा फैलाई जा रही कुरीतियाँ अपनी सीमा में नुकसान पहुंचा रही होती है, तब तक उन पर बड़ी आंच नहीं आती है, लेकिन जब वे सीमा पार का अनुभव नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं तो फिर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो ही जाती है, और जो उसे मिटाकर ही दम लेती है। यही सती प्रथा से लेकर छुआछूत जैसी सभी कुरीतियों के साथ हुआ है, और जिस रोज़ मूर्ति पूजा से लेकर ज्योतिष वास्तु भी सीमा पार की परेशानी खड़ी कर देंगे, उनके साथ भी वैसा ही होगा। कुल मिलाकर यह समझ ले कि व्यक्तिगत व्यवहार हो या सामूहिक व्यवहार, हर जगह हर बात की एक सीमा तय हो ही जाती है, और जब भी उस सीमा का उल्लंघन होगा उसके दुष्परिणाम सीमा तोड़ने वाले के खिलाफ आएंगे ही। सो यदि आप दुष्परिणामों से बचना चाहते हैं तो सीमा में ही व्यवहार करें। खैर, यह तो बात का एक पहलू हुआ, क्योंकि अब तक की सारी बातें जो मैंने बताई हैं वह दूसरों पर आधारित है, लेकिन आपकी अपनी स्वयं के लिए भी हर चीज़ की एक सीमा होती है, और आपको चाहिए कि आप भी हर मामले में उस सीमा को पहचानें। यदि आप संपूर्ण व्यक्तित्व पाना चाहते हैं तो पल पल तय हो रही इस सीमा के दायरे में ही व्यवहार करें।
और वह भी बेझिझक, बिंदास, बगैर डरे तथा बगैर भविष्य की सोचे, क्योंकि भविष्य बिगड़ता ही है सीमा का उल्लंघन करने की वजह से। अतः आप अपनी हर चीज़ की सीमा का ध्यान रखें, फिर वह सहनशीलता हो, कोऑपरेशन हो, सजनता हो या प्रेम हो। यही नहीं, सिर्फ सामने व्यक्ति भी चाहे जो हो, क्योंकि जो प्रेम के काबिल नहीं उसे एक सीमा से बाहर का प्रेम करोगे तो आपके जीवन में बड़ी मुसीबत दस्तक देगी ही। वैसे ही आप किसी को लगातार औकात से बाहर का सहयोग करते रहोगे तो एक दिन उसे आप अपना आश्रित बनाकर ही छोड़ोगे। सर पर पड़ा हर आश्रित मनुष्य कितना कष्ट देता है, अभी इसका शायद आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। और यदि किसी का नकारात्मक और गलत लगातार सहन करोगे तो करते चले जाओगे तो फिर यह तय जान लेना कि एक दिन वह आपको मार भी डालेगा तो भी उसके खिलाफ जाने की या अपने को बचाने तक की क्षमता आप अपने में नहीं पाएंगे। और साइकोलॉजिकल स्तर पर तो उस व्यक्ति द्वारा आप कुत्ते की मौत मरते दम तक रोज रोज मारे ही जाएंगे। और साइकोलॉजिकल स्तर पर तो उस व्यक्ति द्वारा आप कुत्ते की मौत मरते दम तक रोज रोज मारे ही जाएंगे। सो थोड़ा सोचो यह कि जब अच्छाइयों की सीमा क्रॉस करने के इतने गंभीर परिणाम जीवन में आते हैं तो बुराइयां जो अपने आप में अभिशाप है की सीमाएं क्रॉस करने पर क्या क्या हो जाता होगा। यदि आपको किसी से जलन पकड़ती है और यदि वह जलन एक सीमा में रहती है तब तो ठीक है, आप कम कष्ट पाकर मैनेज कर भी लेते हैं। परंतु यदि वह तय सीमा पार कर जाए तो फिर यह ध्यान रख लेना कि वह जलन आपके भीतर ऐसा तो फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देगी कि फिर वह जीवन भर आप खुलकर हंस ही नहीं पाएंगे। बड़े से बड़ा उत्सव या ऊंचे से ऊंची खुशी भी फिर आपको कभी दिल से प्रसन्न नहीं होने देगी। वैसे ही किसी पर फाइनेंशियली या इमोशनली डिपेंडेंट होने की भी एक सीमा होती है। यदि अपने प्रेम या विश्वास के नाम पर इसकी सीमा तोड़ी तो फिर आप अपनी इंडिविजुअलिटी इस कदर खो देंगे कि उस व्यक्ति द्वारा दिए कोई मामूली झटके से तहस नहस हो जाएंगे। यानी आपके भीतर के हर भाव की अपनी एक सीमा होती है। आपने ध्यान नहीं दिया और उसका उल्लंघन कर दिया तो निश्चित जानो कि जल्द ही आप अपने को बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ पाएंगे। चलो अब इसी बात को आपके रोज़मर्रा के जीवन के चंद उदाहरणों का सहारा लेकर समझाता हूँ। और बात की शुरुआत शरीर से ही शुरू करूँ तो जैसे लगातार ज़्यादा व गंदा खाने की सीमा होती है, वैसे ही लगातार कम खाने या भूखे रहने की भी सीमा होती है। इनमें से किसी भी सीमा का उल्लंघन करने पर मनुष्य को बड़ी बीमारी पकड़ ही लेती है। जैसे ही व्यवहार में कार्य करने की व कामचोरी की दोनों की सीमा होती है ही है। यदि आप ऑफिस में अपना ही नहीं दूसरों का काम भी एक सीमा से ज़्यादा करते हैं तो धीरे धीरे ऑफिस में हर कोई आपको ग्रांटेड ले लेता है। और एक बार दूसरों ने आपको ग्रांटेड ले लिया कि फिर तो आपकी खैर नहीं, फिर तो मामूली सी चूक या छोटा सा इनकार आपको विलेन बना देता है। उसी तरह कामचोरी की एक सीमा तोड़ने पर आपको नौकरी से हाथ धोना ही पड़ जा सकता है। ठीक वैसे ही घर हो या ऑफिस, स्टाफ को छूट देने की या उन पर नियंत्रण रखने की दोनों की ही अपनी सीमाएं होती हैं। एक सीमा से बाहर की छूट आपके स्टाफ को बदमाशी के लिए उकसा सकती है, वहीं एक सीमा से बाहर के नियंत्रण लादने पर उन्हें विद्रोह हेतु मजबूर भी कर सकती हैं। और ठीक उसी तरह किसी पर विश्वास करने की ही नहीं, किसी पर अविश्वास करने की भी एक सीमा होती है। वैसे ही किसी से प्रभावित होने की या किसी से नफरत करने की भी एक सीमा होती है। यदि आप किसी से एक सीमा के बाहर प्रभावित होते हैं तो धीरे धीरे कर आप उस जैसा होना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह आप किसी से सीमा से बाहर की नफरत करते हैं
तो फिर उसे आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं। यानी अच्छी खासी साइकोलॉजी में नफ़रत को घर बनाने देते हैं। बस ऐसी हज़ारों हज़ार चीज़ों की सीमाओं के बाबत चर्चा की जा सकती है। जैसे किसी की बात मानने की व किसी की बात की अवहेलना करने की भी एक सीमा होती है, वैसे ही तिरस्कार करने की और तिरस्कार सहने की भी एक सीमा होती है। वैसे तो किसी बात, व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान देने की भी एक सीमा होती है, और ठीक वैसे ही अपने से संबंधित किसी बात या किसी वस्तु या व्यक्ति पर से ध्यान हटाने की भी एक सीमा होती है। आपको यह ध्यान रखना ही होगा कि कोई आपकी हर जिद पूरी करता है तो भी उसकी अपनी एक सीमा होती ही है। यदि आप उस सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो जल्द ही एक दिन ऐसा भी आ ही जाएगा कि वह आपकी कोई भी फरमाइश मानना बंद कर देगा। वैसे ही कोई आपका क्रोध या टोकना सह रहा है तो भी उसकी भी अपनी सीमा ही है। सीमा तोड़ी तो एक दिन उल्टा वह पलटकर आप पर क्रोध कर ही देगा। कहने का तात्पर्य, आपके रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित हर व्यक्ति, वस्तु, विचार या व्यवहार सभी की एक सीमा होती ही है। बस सीमा के भीतर कोई खतरा नहीं और सीमा के पार जीवन नहीं। यहाँ एक बात और ध्यान रख लेना कि जो नियम मनुष्य व उसके व्यवहारों पर लागू होते हैं वे प्रकृति पर भी लागू होते ही हैं। और इसे सीधा समझे तो जिन नियमों के अंतर्गत यह प्रकृति चलायमान है वे सारे मनुष्यों पर भी लागू होते ही हैं। प्रकृति में न तो कोई इतना महत्वपूर्ण है और न ही कोई कण कण मात्र इतना तुच्छ ही है जिसके लिए अलग से कोई नियम बने हो। और इसी संदर्भ में आगे कहूँ तो सीमा बाबत जो मैंने मनुष्यों के संदर्भ में बताया वही प्रकृति तथा उसकी हर वस्तु पर लागू है ही। आप जानते ही हैं कि पानी की सीमा 99 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उबलने पर वह भाप बन ही जाएगा। वैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पर वह बर्फ़ का स्वरूप धारण कर ही लेगा। वैसे ही तापमान के मामले में मनुष्य का शरीर भी सीमा में ही कैद होता है। नीचे में 82 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऊपर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह सीमा यदि मनुष्य का शरीर तोड़ देता है तो मर जाता है। और आपको यह भी बता दूं कि सुनामी से लेकर भूकंप तक सब कुछ इस संसार में एक या दूसरे पदार्थ के अपनी सीमा तोड़ने के कारण ही आते हैं। यानी प्रकृति में सब कुछ तभी तक ठीक चलता है जब तक उसका हर पदार्थ अपनी सीमा में रहता है। खैर, अब मैं यहाँ अपने बारे में बताने को प्रस्तुत हुआ हूँ। सीमा पर कोई किताब तो लिख नहीं रहा हूँ और फिर आप भी वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। सो मेरा सीमा बाबत इतना इशारा करना ही आपके लिए पर्याप्त हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हर भाव की सीमा को भी समझेंगे तथा अपने किसी व्यवहार की सीमा को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। फिर जल्द ही इस सीमा के ज्ञान के सहारे आप जीवन में आगे आने वाली बड़ी मुसीबतों से बचना भी सीख जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।